जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। पास्टर जी स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। पास्टर जी सबसे पहले आप दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर रहकर आप सेवकाई कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबको, मेरा नाम प्रिंस डेविड सिंह है और मैं अभी फतेहगढ़ साहब पंजाब के अंदर सरहंद सिटी में सेवा करता आ रहा हूँ पिछले 25 सालों से। और मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले में हुआ था जिसका नाम बहराइच है और वो नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है। तो पास्टर जी आपने बताया कि आपका जो जन्म था वो यूपी में हुआ, तो आप अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताएं कि प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले उनकी लाइफ कैसी थी। मेरा जन्म एक हिंदू फैमिली में हुआ और जो भी कारोबार हुआ करता था, बिजनेस हुआ करता था, वो जो है सोने चांदी का बिजनेस था। हमारे दादाजी के 3 बेटे थे, उनमें से मेरे पिताजी सबसे बड़े हैं, उनका नाम गोपाल सिंह, और सेकंड जो है हमारे चाचा जी राम सिंह जी, और उनसे छोटे एक और चाचा जी जो थे उनका नाम प्रताप सिंह है। हम एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कार्य करते थे और बड़ी हम श्रद्धा रखते थे हर जो है धर्मों में, और अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो है मूर्ति पूजा और उन तीर्थ स्थानों में हम लोग जाया करते थे। और हमारे जो परिवार के सभी सदस्य जो है फाइनेंशियली जो है पैसे की ओर ज़्यादा ध्यान देते थे, बिजनेस करते थे। पास्टर जी आपने बताया था कि आपके फादर को एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो कौन सी प्रॉब्लम थी, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरे पिताजी हमारे दादाजी के सबसे बड़े बेटे थे, उनका नाम गोपाल सिंह। और जब मेरा जन्म हो, मेरी माताजी जिनका नाम मुन्नी देवी है, उनके संग मैरिज हुई। मेरी माताजी इलाहाबाद से हैं, जो गंगा जमुना सरस्वती बहती वहाँ पर, और पिताजी के संग जब उनकी मैरिज हुई उससे पहले ही जो है हमारे पिताजी मानसिक रूप से जो है बीमार रहते थे। उनको दौड़े पड़ते थे पागलपन के, और वे जो है अपने कपड़ों को खोलकर नंगे होकर सड़कों पे भाग जाया करते थे, ईंटें उठाकर पत्थर उठाकर लोगों को मारते थे, और इस तरीके से उनका जीवन था। और एक टाइम तो ऐसा हुआ कि डॉक्टर्स को बुलाया गया, उनको बिजली का करंट दिया गया उनके, और उन्हें जो है एक रांची हॉस्पिटल है मेंटल, वहाँ पर उन्हें जो है एडमिट करवाया गया। तकरीबन वहाँ पे 3 महीने रहे, जो मुझे बताया गया जब मैं छोटा था। और उसके बाद एक आगरा में भी बहुत फेमस हॉस्पिटल है मानसिक रोगियों का, वहाँ पर भी उनको जो है रखा गया 6 महीने, मगर कोई सुधार नहीं हो रहा था। और मुझे मालूम है जब मेरा जन्म हुआ था तो मैंने भी अपनी आँखों से अपने पिताजी के उस हाल को देखा। और वे हमारा जो घर था 3 मंजिल का घर था, और तीसरी मंजिल पे चढ़कर वे पिताजी जो है सुसाइड करने के लिए या छज्जे से या बादरे से वो नीचे कूदने के लिए लटक जाया करते थे। लोग नीचे, पब्लिक जो है नीचे देखते थे कि इन्हें बचाओ, ये कर क्या रहे हैं। और मेरे होश में ये सब हुआ करता था। और मैं बताऊं तो उनको जंजीरों से बांध दिया जाता था। मेरे जो दोनों चाचा जी थे, जब ये पिताजी इस तरह बड़े उग्र हो जाते थे मानसिक रूप से, उन्हें पता नहीं लगता था मैं कर क्या रहा हूँ, उन्हें कुछ भी होश नहीं होता था, तो उन्हें मारते भी थे, कूटते भी थे। कई बार उनको जो है टीके लगाए जाते थे कि वो सो जाएं, रेस्ट करें। इस तरीके से हमारे पिताजी का बहुत ही बुरा हाल था। और जैसे हमने बताया कि हम लोग धार्मिक विचारों के थे और हर जगह जाया करते थे। मेरे पिताजी के लिए भी बहुत जगहों पर हमारे दादाजी दादी जी ने बहुत उनके लिए कदम उठाए, जगहों पे गए, मेडिसिन लिया, मगर कोई फ़ायदा उन्हें नहीं मिल रहा था। पास्टर जी आपने बताया कि जब आप पैदा हुए तो आपने अपने पिता की ऐसी कंडीशन देखी कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, तो आप बताएं कि फिर आपका बचपन जो था वो कैसे बीता। मेरा जन्म 1973 में दिसंबर के महीने में हुआ था। और जैसे हमने बताया, जब मेरा जन्म हुआ और जब मैं 3 साल का हुआ, अब मेरे लंबे लंबे बाल थे। मेरे फैमिली मेम्बर्स जो
दादाजी दादी जी, उन्होंने कहा इसका बाल जो है 5 साल बाद हम कटवाएंगे। मुंडन हमारे यहाँ होता है, तो देवी के स्थानों में जाकर इस बाल को जो है अर्पण किया जाता है। क्योंकि मैं अपने दादाजी दादी जी के जो तीनों बेटों में जो मेरे पिताजी बड़े थे, तो मैं जो जन्म लिया तो पोते पोतियों में सबसे पहले मेरा ही जन्म हुआ था। और जब मेरे लंबे बाल थे और मैं जब पैदा हुआ था तो बहुत ही तंदुरुस्त पैदा हुआ था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मगर जैसे जैसे 3 साल की उम्र तक मैं जब पहुंचा तो वहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि तुम बचपन से बीमार थे। मतलब 3 साल की उम्र तक तो मुझे धीरे धीरे होश आने लगा था और मुझे पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होता था और मैं मछली के समान लौटता था, इतना ज़्यादा पेन होता था। और दूसरी प्रॉब्लम मुझे थी कि हेडेक, सर में, पूरा सर में बहुत ज़्यादा दर्द उठता था और दर्द की वजह से जो है मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। ये दोनों तकलीफ़ें मेरे जीवन में बचपन से थी और जिसके लिए मेरे माताजी पिताजी जो है, क्योंकि मुझे मेडिसिन दिलवाने के लिए हॉस्पिटल्स में ले जाते, डॉक्टर्स के पास ले जाते, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसके बावजूद भी जो है उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया और बाबाओं के पास, झाड़ फूँक करवाने वालों के पास भी जो है उन्हें मुझे ले जाया गया। बहुत धागे ताबीज़ जो है मेरे ऊपर बांधे गए और बहुत कुछ मेरे लिए किया कराया गया, मगर कोई फ़ायदा नहीं। उल्टा जो है मेरी लाइफ में जो है मेरी स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ती चली गई। और होता क्या था कि मुझे विचित्र चीज़ें दिखाई देने लगती, मुझे परछाइयाँ दिखती थीं, मुझे आवाज़ें सुनाई दिया करती थीं और मुझे डर लगने लगा। जितना मैं ये तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा था, मेरे पेरेंट्स मुझे ले जाया करते थे और ऐसे से स्थानों में ले जाते थे, उल्टा ही मेरा हाल बहुत बुरा था। एक टाइम ऐसे होता था कि जो भी मैं पानी भी पिया या चाय भी पिया तो जब हेडेक उठता था, सर में इतना पेन होता था, तो जो भी खाया पिया है सब वो उल्टी हो जाते थे और मुझे मेडिसिन दिया जाता था और इसके बावजूद भी मैं एक बेहोश होकर गिर जाता था और आधा घंटा, 40 मिनट या 1 घंटे तक मैं पड़ा रहता था। मेरे साथ के बच्चे आते थे खेलने के लिए मुझे कि चलो खेलने चाहें। मेरा नाम जो है नारायण सिंह था और मुझे आवाज़ देता था कि नारायण कहाँ है, तो सब बच्चों को मम्मी कहती थी कि इसे डिस्टर्ब मत करना, अभी इसको सर में दर्द हुआ, अभी हमने गोली दी है और ये बेहोश होकर गिर गया है, इसे जो है थोड़ी देर रेस्ट करने दो। और इस तरह जो है जब मैं उठता था तो हल्का सा मुझे महसूस होता था कि मेरे सर में अभी भी दर्द है। तो मेरी उम्र 12 साल हो गई, मुझे याद आ रहा है अभी भी जब मैं बता रहा हूँ तो मेरे पिताजी जो मानसिक रोगी थे वो बीच बीच में जब उनको दौरे पड़ते थे, मगर बीच में नॉर्मल भी होते थे, तो मुझे गोदियों पे उठाकर, क्योंकि मैं इकलौता था, मुझे बहुत प्यार भी वो करते थे, तो मुझे गोदी उठा कर मुझे ले जाया करते थे। जब मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ मुझे सारे दृश्य याद आ रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे इन तकलीफ़ों से गुजर के जाना पड़ा। और जैसे हमने बताया कि ननिहाल में मेरे नाना जी के घर में जब मैं जाता, वहाँ पर भी बहुत सारे तांत्रिक या ऐसे पुजारियों को या मंदिर के पुजारियों को दिखाने के लिए, तो उन्होंने कहा गंगा जमुना सरस्वती बहती हैं, यहाँ पर इसका स्नान कराओगे तो ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पर भी हम गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब आप बाबा लोगों के पास जाते थे तो वो आपको कौन कौन सा उपाय बताते थे? अब मैं बताऊँ तो पैसों की कोई कमी नहीं थी हमारे घर में, बिजनेस था सोने चांदी का। मैं कहूँगा अगर आज के हिसाब से अगर मैं नोट करूँ तो वो लाखों का होगा, उसको हम गिन नहीं सकते, क्योंकि उन दिनों में भी 1000, 5-5 हज़ार रुपये, आज से 35 साल पहले की बात है और 36 साल पहले, उससे भी कहीं ज़्यादा मैं कह सकता हूँ मुझे। तो अब आप नोट कर सकते हैं लाखों का खर्चा था। और यहाँ तक मैं बताना चाहूँगा कि मुझे जब पंडितों के पास ले गए थे तो मुझे याद है कि मेरी जन्म कुंडली थी बहुत लंबी, कम से कम बहुत लंबी थी, उसमें बहुत कुछ लिखा होता। तो वो जन्म कुंडली को दिखाया गया तो बोलते कि इसमें दोष है, इस बच्चे में दोष है और इसका उपाय किया जाएगा। तो फिर उपाय करने के लिए उस समय मुझे लगता है कि उस ज़माने में 10,000 रुपये पंडित जी ने लिया था और उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
फिर मेरे हाथ की रेखा देखने के लिए ले गए मुझे। हाथ की रेखा देखी गई, मस्त रेखा देखी गई। उन्होंने बताया कि 28 साल तक, इसकी उम्र जब 28 साल की होगी तब तक इसके जीवन में एक कष्ट रहेगा। और जब मैं बड़ा हुआ, 18 साल का हो गया था, मैं धार्मिक विचार का था। सोमवार के दिन मैं मंदिर में जाया करता था, अपने लिए दुआ करता था, अपने लिए प्रार्थना करता था। मेरा रूटीन था डेली जी। 2-3 जगह तो मैं पक्का जाता था। वहाँ पे मैं आधा घंटा बैठता था मूर्ति के आगे, आँख बंद करके प्रार्थना करता था। मंगलवार को जाता था प्रसाद लेकर, डब्बे में लड्डू लेकर, अगरबत्ती धूप बत्ती लेकर जाता था, चढ़ाता था। और वीरवार को 5 पीर, जो हमारे जो है सिटी के अंदर जो है पीरों को बहुत मानते, वहाँ 5 पीर की जो है स्थापना थी। वहाँ पे हम 5 पीरों के पास हर वीरवार को रूटीन में मैं जाया करता था। मुझे जो है वहाँ सेवा करते हुए मुझे याद है 9 साल हो गए होंगे, मगर मैं सच कहूँ तो मुझे कोई भी आराम नहीं मिला था। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा मैं अपनी फैमिली के बारे में। मेरे जो चाचा जी थे जी। उनका कार एक्सीडेंट हुआ, एम्बेसडर कार थी, उनका एक्सीडेंट हुआ, उनका एक पैर में रॉड डाली गई। जो उनकी वाइफ थी, चाची जी तो हमारी जो चाची जी थी, उन्होंने सुसाइड किया। ओके। वो जलकर मर गए उसी घर के अंदर। मैं छोटा था, मुझे मालूम नहीं था। शायद ये हमारे घर में कुछ ऐसी ताकतें थी, या कह सकते हैं श्राप था, कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र था। एक तरफ फाइनेंशियली तो ग्रो कर रहे थे, मगर हम सब फिजिकली बीमार रहते थे। हमारे घर में जो सुसाइड हुआ, जो चाचा जी की पत्नी जो चाची जी थी, उन्हें जल के मर गए थे। ओके। और मुझे याद है उनको कोई बेबी नहीं था, वो बांझ भी थे। और दूसरी बात मैं बताऊं, जो हमारे खुद दादाजी थे, उनका नाम पन्ना लाल था। और दादाजी हमारे घर में 3 बार जो है छापे पड़े थे इनकम टैक्स के। तो उस समय दादाजी भी मानसिक जो है प्रॉब्लम्स में आए थे पिताजी के समान। तो वो भी जो है उल्टा सीधा बोलने लगे थे। उनको भी ट्रीटमेंट कराया गया, मगर वो ठीक नहीं हो रहे थे। दूसरी मंजिल से उन्होंने कूद कर नीचे गिर गए थे, और मुझे बताया जाता है कि 15 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई थी। ये हमारे फैमिली के लिए बहुत बड़ा एक दुर्घटना थी, जो हमारे पिताजी के लिए भी, क्योंकि वो पहले डिस्टर्ब थे और ज़्यादा डिस्टर्ब हुए। मतलब बुरा हाल था हमारे घर का। और हमारे जो सबसे छोटे चाचा जी थे, मुझे याद है तब तक हम लोग होश में थे, यंग हो चुके थे। मेरी उम्र 19 साल की थी। तो मेरे जो छोटे चाचा जी, वो भी सोने चांदी का बिजनेस करते थे। अब हमारे लाइफ में बिजनेस पर भी अटैक होने लगे थे। हमारे जो चाचा जी का जो अलग एक शॉप। आप सभी को जेएमसी की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जेएसएस न्यूज़ तक चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और मसीही वीडियो। दोस्तों आपने वीडियो के पहले देखा होगा पास्टर चितरंजन ने कैसे ईसाई विरोधियों को हिला करके रख दिया। क्योंकि मेरे क्यों आपने वीडियो के पहले देखा होगा कि पास्टर चितरंजन ने ईसाई विरोधियों को क्या कहा। ईसाई विरोधियों को इस बात को कहा कि ईसाई विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, और कहा कि कौन कॉलर पकड़कर जय श्री राम बुलवाता है, कौन जय श्री राम के नारे लगवाता है। दोस्तों, आजकल बजरंग दल के लोग, हिंदू परिषद के लोग, तरह तरह के लोग जो हैं वो लोग ये कह कर के ईसाई विरोधियों को, यानी कि ईसाइयों को ईसाई विरोधी इस तरीके मारते हैं, पीटते हैं, और कहते हैं कि तुम हमारे भगवान का नाम लो, उनका नारा लगाओ, जयकारा लगाओ। ये किसी के देवी देवता या किसी का धर्म कभी भी ये नहीं कहता कि तुम हमारे धर्म, तुम हमारी जाति के प्रति, तुम हमारे धर्म के प्रति नारे लगाओ, या हमारे धर्म के प्रति इस तरीके के बयानबाजी दो। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि आपका धर्म आपके लिए, हमारा धर्म हमारे लिए। प्रभु कहता है कि तुम लोग बस विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, परमेश्वर के वचन के तहत चलो। वो प्रभु आपको हर एक मुसीबत से आज़ादी देगा। वो आपको कभी भी आपको हताश और निराश और परेशान और कभी भी कोई प्रॉब्लम में नहीं पड़ने देगा।
इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, प्रभु के वचनों के तहत अपने जीवन में व्यतीत करो। वो आपको हारने नहीं देगा, वो आपको हमेशा जीतने की सामर्थ्य देगा। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।